कोई भी कण P ए त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल v से गति कर रहा है, जिसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ से ये चलना प्रारंभ कर रहा है, t बराबर 0 मान लीजिए जब यहाँ से गुजरा हमने माना, और t समय में ये थीटा कोण घूमकर यहाँ आ जाता है। P से इस व्यास पर डाले गए लंब का पाद बिंदु N है, जो कि इस माध्य बिंदु O के प्रति ये y अक्ष है। इधर अगर x अक्ष हम लें तो y अक्ष के अनुदिश t समय पर इसका विस्थापन n y है। यानी t बराबर 0 यहाँ था, तब ये बिंदु जब ये P यहाँ से गुजरा तो n यहाँ था। t समय पर n यहाँ पहुँच गया है और धीरे धीरे n यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है। इसी के सरल रेखा के अनुदिश माध्य स्थिति O के दोनों ओर इसकी गति होती रहती है, जिसे हम सरल आवर्त गति कह रहे हैं। इसी का विस्थापन समीकरण अगर निकालना हो तो देखिए t समय पर यहाँ है, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ये समांतर हैं, ये काट रही हैं। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें कोण थीटा के लिए ये लंब है और ये कर्ण है। त्रिज्या a मानी है तो ये हो गया y अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू a साइन थीटा। और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो गया। ये सब कोणीय वेग वगैरह एक समान वृत्तीय गति में हमने डिटेल में पहले पढ़े थे। तो अगर इस बिंदु n की गति का समीकरण निकालना हो तो y बराबर x अक्ष में कोई गति नहीं है, केवल y अक्ष की दिशा में गति है। तो y अपॉन ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी। अगर t बराबर 0 है तो ये कोण थीटा यहाँ 0 है। t बराबर 0 पर थीटा बराबर 0 है। अगर हम ये कहें कि यहाँ से हम समय गिनना शुरू करते हैं, अगर हम कहें कि समय t बराबर 0, हम यहाँ से समय गिनना शुरू करते हैं। x अक्ष के साथ इसका कोण पहला फाई था, तो ये फाई प्रारंभिक कला कहलाती है, इनिशियल फेज। यहाँ t बराबर 0 से t समय तक थीटा कोण घूमा, विस्थापन y, मतलब y अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई हो जाएगा। और इस स्थिति में बिंदु n की गति का समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। अगर हम कहें कि हम यहाँ से समय गिनना शुरू करते हैं, यहाँ से, यहाँ x अक्ष है, यहाँ थीटा का मान 0 है। अगर यहाँ से समय गिनना शुरू करते हैं, ये नीचे का कोण फाई है, नीचे की ओर वाले कोण माइनस फाई काउंट किए जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का t समय ये लेता है, थीटा कोण घूमता है, तो यहाँ से आगे का ये कोण हुआ थीटा माइनस फाई। थीटा में से फाई माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ये कोण भी थीटा माइनस फाई हो गया। और ऐसी स्थिति में y अपॉन ए इज इक्वल टू होगा साइन थीटा माइनस फाई, यानी y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। इस समय पर सरल आवर्त गति कर रहे बिंदु n की गति का समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा। तो यहाँ अगर t बराबर 0 से काउंट करना शुरू करते हैं तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये बिंदु n यानी सरल आवर्त गति, दोलनी गति करने वाले कण का समीकरण होगा। अगर यहाँ से चलते हैं समय प्लस फाई से तो यहाँ प्लस फाई हो जाएगा, और इधर से चलते हैं समय गिनना यहाँ से शुरू करते हैं तो ये माइनस फाई हो जाएगा। यानी एक तरह से सरल आवर्त गति कर रहे कण का समीकरण
सामान्य समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये हो जाए। ये सामान्य समीकरण होगा, व्यापक समीकरण होगा। लिखने के संबंध में बहुत सारी बातें पहले से भी आप लोगों को बताई गई हैं। जैसे जैसे आप चित्र बनाना शुरू करते हैं वैसे वैसे लिखते जाइए। माना कोई कण एक समान चाल v से a त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, t बराबर 0 p से चलता है, मान लीजिए p डैश तक t समय लेता है। इस दौरान कोणीय विस्थापन थीटा है। बिंदु p डैश से व्यास AB पर लंब डालते हैं तो बिंदु N पर पड़ता है। ये ON विस्थापन होगा सरल आवर्त गति कर रहे कण का। इस तरीके से लिखते चले जाएंगे और ये चित्र से स्पष्ट है कि ये होता है। अब हम बात करते हैं बिंदु N के वेग की। बिंदु P जो गति कर रहा है एक समानुवृत्तीय गति, इसी के प्रक्षेप के रूप में हमने बिंदु N को लिया है। अर्थात बिंदु P के वेग का ही कोई ना कोई घटक N का वेग होगा। अगर हम इस बिंदु N के वेग की बात करें तो देखिए ये कण P है, एक समान चाल v से वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या a है। जिस समय ये यहाँ से गुजरता है इसका वेग की दिशा ये होगी, स्पर्श रेखीय। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखें इस बात को कि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, इस पर लंब होती है। ये इस पर डाला गया लंब है और इस पर हमने एक लंब खींचा है, यानी इस पर लंब खींचा है। तो लंब खींचने का मतलब ये हुआ कि अगर ये वेग v है तो v का थीटा वाली दिशा का घटक v cos थीटा, और इसके लंबवत यानी कि इस दिशा का घटक हो जाएगा हमारा v sin थीटा। चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु P ऐसे जा रहा है, P का एक वेग v cos थीटा उस दिशा में है और v sin थीटा इस दिशा में है। और हम यहाँ देख रहे हैं बिंदु N की गति केवल y अक्ष के अनुदिश इस तरीके से है। इसका मतलब हुआ बिंदु N का वेग होना चाहिए v cos थीटा। तो बिंदु चित्र से स्पष्ट है, बिंदु N का वेग हुआ v वेग बराबर v cos थीटा। बस cos थीटा का मान भर देंगे। यहाँ दो तीन तरीके हैं cos थीटा का मान भरने के। एक तो है कि हम इस चित्र से देखें, जैसे v cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार है हमारा y, कर्ण है हमारा, ये आधार ये होगा और इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। ये a है, ये y है, इसका मतलब इसका मान हुआ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आधार हुआ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कर्ण हुआ हमारा a। तो इस बिंदु N का वेग ये हो गया v अपॉन a, ये ओमेगा हो जाएगा, v अपॉन r। पढ़ा है ना, v बराबर r ओमेगा होता है। यहाँ त्रिज्या को हमने a माना है तो v बराबर a ओमेगा, ओमेगा बराबर v अपॉन a हो जाएगा। तो v अपॉन a की जगह ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेग हो गया। इसको हम सीधे भी निकाल सकते हैं, जैसे वेग है v cos थीटा, v cos थीटा मतलब v अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उस फॉर्मूले के आधार पर भी हम ये निकाल सकते हैं, है ना। तो v अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से भी यही आ जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो v अपॉन ए ओमेगा हो जाएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेग हो जाएगा। इसी प्रकार से सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण निकालना हो तो एक समान वृत्तीय गति के आधार पर ही निकालेंगे। जैसे P कण है, ऐसे जा रहा है, हम जानते हैं कि इसका विकेंद्र त्वरण केंद्र की ओर होता है। v स्क्वायर अपॉन a बराबर v स्क्वायर बटे r हमने पढ़ा हुआ है एक समान वृत्तीय गति में। यहाँ हमने त्रिज्या a मानी हुई है, तो त्वरण जिसे हम अल्फा डिनोट कर रहे हैं, यहाँ अल्फा का मान हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन a केंद्र की ओर। तो अभिकेंद्र त्वरण v स्क्वायर अपॉन a इस दिशा में हुआ। अब इसी का एक घटक जैसे कि यहाँ चित्र में बनाया गया है, ये कोण थीटा है,
इसका घटक इस दिशा में होगा, ये थीटा कोण है तो वी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा हो जाएगा, और इसके लंबवत यानी इस दिशा में हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। हम देख रहे हैं कि बिंदु एन की गति वाई एक्स के अनुदिश है। इसका मतलब हुआ इसका त्वरण ये होगा, ये नहीं होगा, ये तो इस दिशा में जा रहा है। तो बिंदु एन की गति का त्वरण हो गया वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, और चूंकि विस्थापन वाई इधर है और त्वरण नीचे की ओर है तो ये मंदन हो गया, माइनस का हो गया। इसका मतलब एल्फा इज इक्वल टू बिंदु एन का त्वरण एल्फा इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, और बस मान भर देंगे और ये आ जाएगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अच्छी तरीके से इसे तैयार करें, और त्वरण की वैल्यू को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, v बराबर जैसे y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है, इसे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो हमारा d बाई डी टी ऑफ a साइन ओमेगा टी यानी ये वेग आ जाएगा। वेग मतलब कैलकुलेट करेंगे तो ये ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बहुत आसान है, अच्छी तरीके से इसे तैयार करेंगे।